10 किलोवाट सिस्टम की अगर जो बात की जाए तो सबसे पहला ये सवाल पैदा होता है कि 10 किलोवाट अगर जो ऑन ग्रिड आप सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आप माहाना कितनी इससे यूनिट्स ले सकते हैं। ऑन एवरेज समर में अगर जो बात करें तो ऑन हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है 10 किलोवाट से ऑलमोस्ट आप 1300 से 1400 यूनिट्स तक भी जनरेट कर सकते हैं अगर आप एक क्वालिटी का सिस्टम टियर 1 ए ग्रेड सोलर पैनल्स के साथ लगाते हैं और एक अच्छा इन्वर्टर की सिलेक्शन करते हैं, कीपिंग दैट वायर की सिलेक्शन और जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है वो भी आप स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए इंस्टॉल करते हैं। इस साइड की बात की जाए जो कि बहरिया टाउन फेज़ 7 में आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया है। यहाँ पे जो हमने पैनल्स इंस्टॉल किए हैं वो लॉन्जी 555 वाट या 555 वाट है, जिसको आप मोनोफेशियल कहते हैं, वो इंस्टॉल किए हैं। और टोटल नंबर ऑफ पैनल जो हैं 90s हैं। ये लेटेस्ट पैनल्स हैं जो कि लॉन्जी टियर 1 ए ग्रेड सोलर कंपनी है। एवरीबॉडी नोज़ वेल इन पाकिस्तान दिस नेम एंड इवन अराउंड द वर्ल्ड एज़ वेल। इस पैनल्स की 25 ईयर्स लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी के साथ ये पैनल्स आते हैं। और हमने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का इंतखाब किया वो एलिवेटेड एज़ यूजुअल। मोस्ट ऑफ द साइट्स जो हमारी बैरिया टाउन या डीएचए में होती हैं उसकी वजह ये होती है कि कस्टमर ये चाह रहे होते हैं कि उनका जो रूफ टॉप है उनको स्पेस अवेलेबल हो, इन केस दे वांट टू यूटिलाइज आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने जो ममटी पे पार्शल जो है इंस्टॉल किया और उसके साथ साथ हमने जो साइट पे भी स्ट्रक्चर का इंस्टॉल किया। उसकी रीज़न ये भी थी कि इस फ्यूचर में कस्टमर इज़ लुकिंग फॉर एक्सटेंशन, तो ये 15 किलोवाट तक की आसानी से एक्सटेंशन कर सकते हैं। स्पेसेस की बात की जाए तो यहाँ पे भी हमने पैनल टू पैनल भी 1.5 से 2 इंच की स्पेस दी है। सिमिलरली एक पैनल की स्पेस बीच में भी दी है। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो बआसानी आप अगर जो सिस्टम को मेंटेन करना है, दूसरा बिकॉज़ बैरिया टाउन है, यहाँ पे जो मोस्टली जो घर हैं वो काफ़ी हाइट पे हैं, तो हवा का काफ़ी प्रेशर होता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर को, ताकि हवा का प्रेशर या खुदा ना खास्ता आंधी या तूफ़ान आए तो बआसानी ये स्ट्रक्चर जो है वो उसको सस्टेन कर ले। इसी तरह यहाँ पे गार्डर्स का हमने इंतखाब किया है। वो बहुत सारी कुछ कंपनीज़ ऐसी भी हैं जो कि हॉलो पाइप यूज़ करते हैं। पाइप्स भी अच्छे हैं बट हॉलो की नेचर की वजह से कुछ अरसे बाद उसमें रस्ट आता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ कम हो जाती है। गार्डर्स क्योंकि एक फील्ड आयरन होते हैं तो इस वजह से एमएस इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। सिमिलरली जो हम ऊपर यूज़ करते हैं, पहले हम इवन कुछ इंस्टॉलेशंस में हमने गैल्वेनाइज्ड शीट्स भी यूज़ की, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव एक्सपीरियंस कि अगर जो आप इस पे भी गार्डरी यूज़ करते हैं जो 10 गेज की है, तो स्ट्रक्चर की लाइफ मज़ीद ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने दोनों का जो इंतखाब किया, गार्डर्स का और गार्डरी का जो 10 गेज की थी, जिस पे पैनल्स को माउंट किया गया। उसके बाद हमने सिविल वर्क भी किया। दो जब हम जो बेस प्लेट्स लगाते हैं उस पे भी एपॉक्सी केमिकल यूज़ करते हैं और प्रॉपर्ली एंकर बोल्ट का इस्तेमाल करने के बाद मेक श्योर करते हैं किसी किस्म की लीकेज वगैरह का खदशा ना हो। इस सिस्टम में अगर जो इन्वर्टर की जानिब जाएँ, जो स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट जी3 ग्रो वॉट की सीरीज़ है, जो कि 15 किलोवाट का इंतखाब किया। रीज़न ये थी, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, कि हम इस सिस्टम को एक्सपेंशन की तरफ कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है, तो इस वजह से हमने इन्वर्टर की भी जो है वो ज़्यादा बड़ा इंतखाब किया। 15 केटीएल अगर जो ग्रो वॉट की बात की जाए तो ये विद शाइन फोन ऐप के साथ आता है, जो कि 24/7 इसमें मॉनिटरिंग की ऑप्शन है, जिसको बआसानी आप मॉनिटर मोबाइल पे कर सकते हैं, चाहे एक या इवन ज़्यादा डिवाइसेस पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। और इसके साथ-साथ इस इन्वर्टर में बिल्ट इन टाइप 2 एसपीडीज़ हैं, दोनों साइड पे एसी और डीसी साइड पे। बावजूद इसकी कि एक्सटर्नल प्रोटेक्शन है, ब्राइट ब्रदर्स की हमेशा कोशिश होती है कि वी नेवर कंप्रोमाइज़ ऑन सेफ्टी, स्पेशली अटमॉस्ट प्रायोरिटी होती है हमारी। तो यहाँ पे भी हमने एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस अपनी भी लगाई हैं, एसपीडीज़ भी लगाई हैं, डीसी जो 2 पोल है उसके साथ डीसी ब्रेकर भी हैं। इसी तरह 4 पोल एसी एसपीडी और 4 पोल एसी ब्रेकर भी लगाया गया है। तो इन्वर्टर के अंदर भी डीसी आइसोलेटर स्विच है, बावजूद इसके हमने सारी वो सेफ्टी जो है मैय्यज़ को लिया है। अर्थिंग भी इसी तरह हमने इन्वर्टर के साथ-साथ हमने उसको लाइटिंग रेस्टर को सेपरेट अर्थ किया है, डीसी अर्थिंग को सेपरेट किया और एसी अर्थिंग जो है जो ऑलरेडी मौजूद थी इस बिल्डिंग में उसका भी इस्तेमाल किया। इसी तरह पैनल्स को और स्ट्रक्चर को भी अर्थ किया गया है। अब बात कर लें कि इसकी जो प्राइस की बात की कर ली जाए, राइट नाउ जो प्राइसेस हैं वो मींस इस टाइम स्टेबल है। बिफोर मींस आप कह लें कि जो रमज़ान था उससे पहले प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी। अभी प्राइसेस कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो रही हैं। तो मई 2023 में इसकी जो प्राइस है ऑलमोस्ट आपको 19 लाख के करीब कॉस्ट पड़ती है। सो बट बहरहाल द राइट नाउ दिस इज टाइम टू इंस्टॉल द सोलर पैनल्स। और इससे प्रोडक्शन का मैंने आपको ऑलरेडी एनालिसिस करके बताया कि ऑन एवरेज आप 10 किलोवाट की जो है वो तकरीबन आप जो प्रोडक्शन है वो 1300 से 1400 यूनिट्स ले। अब बात कर लें इसकी आरओआई की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो के 3.5 से 4 सालों में आप ले सकते हैं। इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि इसके साथ किसी किस्म की बैटरी इंस्टॉल नहीं है, तो आपकी कोई भी रिकरिंग कॉस्ट नहीं है। अगर आप भी परेशान हैं बिजली के बढ़ते हुए बिलों की वजह से और चाहते हैं एक रिलायबल एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी की, तो ब्राइट वेदर सॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द आइडियल कंपनी कि आप इससे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी सवाल है तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, जज़ाकल्लाह।